स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में। अडानी इंटरप्राइजेस के करंट प्राइस की बात करें तो 1749 1750 रुपये का करंट प्राइस इसका अभी के समय में चल रहा है। गिरावट के पीछे का रीजन आप सभी लोगों को जो है पता ही होगा। 4000 रुपये से 4200 रुपये से कैसे शेयर का प्राइस 1000 रुपये तक का लो इसने लगाया है हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी के बाद, और उसके बाद जो बाकी सब चीज़ें देश में या देश के बाहर शुरू हुई, तो आप सभी को जो है जानकारी होगी। नहीं जानकारी है तो हमारी वीडियोज़ में जाके आप जो है वो सब वीडियोज़ आप जो है देख सकते हैं। तो करंट प्राइस 1750 का है। कंपनी के Q3 के नंबर्स आज के दिन जो है अनाउंस हो चुके हैं और शानदार जो है परफॉर्मेंस कंपनी की हमें देखने को मिली है। गौतम अडानी जी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो मार्केट वॉलेटिलिटी है ये टेम्परेरी है, और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो यानी कि जो हमारे जो नंबर्स हैं वो ये दिखाते हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल कितना शानदार है। इस चीज़ को जो है कितनी अच्छी गवर्नेंस हमारी है, कितना अच्छा मैनेजमेंट हमारा है, ये उस चीज़ को दिखाते हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट गौतम अडानी जी की तरफ से दिया जाना काफ़ी एक महत्वपूर्ण बात है। तो क्या कुछ नंबर्स रहे हैं कंपनी के, उसको हम दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं पहले। अडानी इंटरप्राइजेज पोस्ट RS 820 करोड़ नेट प्रॉफिट इन Q3, रेवेन्यू ऑफ 42%, स्टॉक जूम्स। तो यहाँ पे क्या है 80 यानी कि 820 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है पूरे सीजन में। और यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें 42% का रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है। 26,612 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी का जनरेट हुआ है। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें 18,757 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े बयां करते हैं कि अडानी ग्रुप में जो हमें तेज़ी देखने को मिली है पिछले 2-3 सालों में, उसमें कोई मैनुपुलेशन नहीं है, बल्कि कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस जो है रही है, कंपनी की मेहनत रही है, पूरे मैनेजमेंट की, पूरे जितने भी लोग कंपनी में काम करते हैं, अडानी ग्रुप में काम करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं तगड़ी मेहनत रही है, जिन्होंने जो है कंपनी को इस मुकाम पे पहुंचाया। और शेयर जो है दोस्तों, मानिए या ना मानिए, शेयर वापस जो है 4000 रुपये के लेवल को टच करेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं जल्दी समाप्त हो जाएंगी, भले ही चाहे कितना भी बवाल मचे, शेयर जो है वापस 4000 रुपये तक जाएगा। और मैनुपुलेशन अगर है भी तो उसको प्रूव करो, कम से कम इंडियन कोर्ट में करो, सेबी के पास करो, या अमेरिकन कोर्ट में करो, कहीं भी आप जो है इस चीज़ को पहले प्रूव करो कि भाई अडानी स्टॉक में मैनुपुलेशन हो रही है, अडानी इंटरप्राइज में मैनुपुलेशन हो रही है, दूसरे किसी स्टॉक में मैनुपुलेशन चल रही है, तो पहले प्रूव करो। जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक मैं कहूँगा कि ये जो 4,4200 रुपये पे जो शेयर गया था उसके पीछे कंपनी की मेहनत है, ना कि कोई मैनुपुलेशन, जब तक कि प्रूफ नहीं हो जाता है। तो नंबर्स आने के बाद कुछ तेजी हमें मार्केट में देखने को मिली थी। अडानी इंटरप्राइजेस के बंद हुआ है 0.25% की तेजी के साथ, हालांकि एक टाइम 7% 10% तक की तेजी भी हमें देखने को कंपनी के शेयर में मिल रही थी। यहाँ पे अगर हाई देखेंगे 1889 रुपये का हाई जो है कंपनी ने लगाया था। 1611 रुपये का लो आज का हमें देखने को कंपनी का मिला है, और मीडियम रेंज में जो है क्लोजिंग आज कंपनी ने अपनी दी है। तो नेट प्रॉफिट 820 करोड़ का जनरेट किया है कंपनी ने, और जो कि यहाँ पे क्या था, इन्होंने लॉस बुक किया था पिछले साल 11 करोड़ 12 करोड़ के आसपास का। वहाँ से आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये जो है कई गुना जो है इनका नेट प्रॉफिट बढ़ के अभी के समय में आया है। रिवेन्यू 42% जो है बढ़ा है, 26,612 करोड़ 18,757 करोड़ के कंपेरिजन में। यहाँ पे क्या है, कंपनी का रिवेन्यू जो है एस्टीमेट लगाया था कंपनी के रिवेन्यू का 29,245 का, और नेट प्रॉफिट 582 करोड़ का। तो रिवेन्यू के मामले में जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। 29,000 करोड़ का प्रॉफिट रिवेन्यू होना था, 26,612 का ही हुआ है। तो वहाँ पे जो है ये जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया। लेकिन प्रॉफिट के मामले में नेट प्रॉफिट 582 करोड़ का था, लेकिन कंपनी ने क्या है 820 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करके अभी के समय में दिया है। वहाँ पे जो है पूरी मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो एस्टीमेट थे, उसको जो है फुलफिल जो है किया है कंपनी ने। EBI TD की बात करें दोस्तों तो ये जो है डबल्ड होता हुआ हमें देखने को मिला है, 1968 करोड़, और यहाँ पे जो है मार्जिन इम्प्रूव हुआ है 6.1% 4.1% से। स्टॉक की बात करें, जैसे ही नंबर्स रिलीज हुए स्टॉक जो है रेड से ग्रीन में आना शुरू हुआ, 6% 7% तक का गेन किया। हालांकि क्लोजिंग जो हुई सिर्फ 2% 2.5% की तेजी के साथ जो है क्लोजिंग शेयर में हमें देखने को मिली है। डिटेल से दोस्तों इसके नंबर अगर हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट भी एक मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। आवर फंडामेंटल स्ट्रेंथ लाइज इन मेगा स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड एक्सेप्शनल O&M मैनेजमेंट स्किल्स कंपेरेबल
टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या है, गौतम अडानी जी की तरफ से जो है ये इस तरह का बयान दिया गया है, और वो खुल के जो है अभी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं मीडिया हाउस के सामने, या फिर जो है मतलब कहीं पे भी उनको जो है पब्लिश करना होता है, तो वो जो है किसी भी चीज़ को पब्लिश करने से, बोलने से पीछे नहीं हट रहे अभी के समय में। और कोई पीछे हटेगा भी नहीं। किसी की कंपनी के ऊपर आप जो है इतना बड़ा ब्लेम लगा दो, भले ही वो चाहे सच्चा हो या झूठा हो, कोई भी आदमी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इतनी आसानी से। ड्यूरिंग द क्वार्टर, अडानी एयरपोर्ट हैंडल्ड 20.3 million passenger, an increase of 40% by on by. 1,42,000 air traffic movement, an increase of 21% by on by, and 1.8 lakh metric ton कार्गो एज पर अर्निंग रिलीज। तो यहाँ पे भी मतलब जो है पूरा इन्होंने डेटा दिया हुआ है कि भाई कहाँ कहाँ से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इतना इतना जो है एयर ट्रैफिक मूवमेंट रहा है, कार्गो का इतना रहा है, सबका इतना रहा है, पैसेंजर का इतना रहा है। तो पूरा डेटा इन्होंने जो है रिलीज किया है अभी के समय में। तो जिस स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे है, अवर सक्सेस इज ड्यू टू अवर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। ठीक है, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस, सस्टेन परफॉर्मेंस एंड सॉलिड कैश फ्लो जनरेशन। द करंट मार्केट वॉलेटिलिटी इज टेम्पोरेरी। कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं इन्होंने कहा, क्रिकेट की लैंग्वेज में ये कहूँ, फॉर्म इज टेम्पोरेरी, क्लास इज परमानेंट। तो कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट इन्होंने जो है इसमें देने की जो है कोशिश की है। AEL यानी कि अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड विल कंटिन्यू टू वर्क विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडरेटिव लेवरेज एंड लुकिंग एट स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड एंड ग्रो। कहने का मतलब ये है कि ये जो है बढ़ाना और इसको जो है ग्रो करना, इनका जो है स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी पे जो है इस चीज़ के लिए ये ध्यान देंगे। इनको जो है यानी कि एक्सपेंड तो इनको करना ही है, और उस इसी को एक्सपेंड करने के लिए FPO लाया गया था, और इन्वेस्टर्स के हित को ध्यान में रखते हुए FPO को कैंसिल किया गया। जिसके लिए जो है मैं अगर कहूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे उस स्टेटमेंट ने अट्रैक्ट किया था कि भाई इन्होंने किसी भी पर्पज़ से उन्होंने कैंसिल किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर थे FPO में, जिन्होंने पैसा लगाया था, उनका हित कहीं ना कहीं उसमें जो है हमें देखने को मिला है। भले ही चाहे किसी भी वजह से कैंसिल हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं हित उनका छिपा था, जो भी इन्वेस्टर ने जिन्होंने FPO में पैसा लगाया था। और FPO जो है वापस फिर से जो है जल्दी ही हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है फिर से। For the quarter, Adani New Industries supply chain ecosystem solar module volume went up by 33% to 430 megawatt. Integrated resources management volume increased by 8% to 15.8 MMT, and mining services production volume came in at 6.2 MMT। तो यहाँ पे क्या है, सभी चीज़ों में हमें जो है अब एक देखने को मिल रहा है। किसी भी चीज़ की बात करें, कार्गो की, पैसेंजर मूवमेंट की, या फिर जो है ये सोलर मॉड्यूल की बात कर लें, या जो भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें हमें इंक्रीज होती हुई देखने को मिली हैं। और कहीं ना कहीं शानदार परफॉर्मेंस जो है अडानी इंटरप्राइजेस की अभी के समय हमें देखने को मिल रही है। मैं बाई करने का सजेशन देता शेयर को ऐसे प्राइस पे, अगर इस तरह की वॉलेटिलिटी नहीं होती। हालांकि जो रिस्क लवर हैं, जिनको रिस्क लेना पसंद है मार्केट में, वो जो है एंट्री अपनी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ एक एंट्री अपनी पोजीशन बाई जो है बना के इसमें चल सकते हैं, क्योंकि शेयर ऐसे मोड़ पे खड़ा है, यहाँ से जो है नीचे जाने के चांसेस कम है, नीचे जाने के चांसेस 40% है, ऊपर जाने के चांसेस 60% है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि शेयर वापस से 3,000 रुपये तक जाता हुआ हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। और 4,000 रुपये के लेवल पे भी उसके बाद जो है 3,000 अगर जाता है, तो 4,000 जाने में फिर ज़्यादा टाइम उसको नहीं लगने वाला है।